जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रची जा रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह जानकारी दी है और आईडी ब्लास्ट की योजना बना रहे हैं जैश के आतंकी, ऐसा डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है और हम पूरी तरह से सतर्क हैं, यह भी डीजीपी दिलबाग सिंह की ओर की डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रची जा रही है। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, उसी को लेकर के आतंकियों में बौखलाहट है और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से आईडी ब्लास्ट की योजना बनाई जा रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बात का खुलासा किया है और यह भी जानकारी दी है कि सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है। लगातार जम्मू कश्मीर में आईडी ब्लास्ट की खबरें भी सामने आ रही हैं, लगातार तैयारियां की जा रही हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं आतंकी संगठनों की तरफ से और सुरक्षा बल सतर्क हैं और सतर्कता का ही ये परिणाम है कि अभी तक किसी भी नापाक मंसूबे को अंजाम तक नहीं पहुंचाने दिया है आतंकवादियों के। और लगातार आईडी ब्लास्ट को भी, जो आईडी के लिए जो तैयारी की जाती है, उसको भी निष्क्रिय कर दिया जाता है। और अब एक बार फिर से ये जानकारी सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रची जा रही है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ पूरी जो बात कही है डीजीपी दिलबाग सिंह ने, क्या कुछ किस चीज का अंदेशा जताया गया है? जी देखिए, जिस तरह से एक आईडी पकड़ी थी और उसके बाद सेना ने उस गाड़ी को ब्लास्ट किया था, इसी प्रकार से कुछ इनपुट्स मिले हैं कि आतंकियों की तरफ से इनपुट्स मिले हैं कि आईडी ब्लास्ट जो है वो और हो सकते हैं। तो इसी को लेकर डीजीपी ने एक अपनी व्यक्तता जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आईडी हमले हो सकते हैं और इसके लिए पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकियों के आका जो है वो लगातार इस चीज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं ताकि घाटी को फिर से दहलाया जा सके। लेकिन हमारे सुरक्षा तंत्र जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है और अलग अलग जगह से आतंकी घुसपैठ करने की फिराक में जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी जो है इस समय बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की फायरिंग के बीच से निकलने के लिए, घुसपैठ करने के लिए वो बिल्कुल कमर कसे बैठे हुए हैं। लेकिन भारतीय सेना जो है वो एलओसी पर डटी हुई है। इसी की वजह से लगातार जो है उसका माकूल जवाब जो है वो एलओसी पर दिया जा रहा है। इसी वजह से आतंकी जो है वो घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला जो बयान जो है डीजीपी ने दिया है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि लगातार आतंकियों के जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो यही दर्शाते हैं कि घाटी को एक बार से फिर से दहलाया जा सकता है। जी रविंद्र, जिस तरीके से आतंकियों के जितने भी संगठन हैं जम्मू कश्मीर में, उनके जो चीफ कमांडर है वो मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से ये जानकारी मिल पा रही है कि आईडी ब्लास्ट की साजिश रची जा रही है, तो क्या जो घुसपैठ करने के लिए जो तैयार बैठे हैं आतंकी, उनसे ये जो खुफिया जानकारी मिल पा रही है, क्या वही लोग इस घटना को अंजाम देंगे या फिर जो भारत में मौजूद हैं या जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं वो आतंकी इस घटना को अंजाम दे सकते हैं? जी देखिए, अभी भी जो है कहे घाटी के अंदर पाकिस्तानी आतंकी अभी भी घाटी के अंदर हैं और जो कहें सीमा पार जो आतंकवादी जो इस ओर आने की फिराक में है, वो लगातार संपर्क कट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने ये अहम जानकारी दी है कि लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से साजिश रची जा रही है आतंकियों के द्वारा, आईडी ब्लास्ट की योजना अब बनाई जा रही है और पूरी तरह से सुरक्षा बल इसमें सतर्क हैं। आपको डीजीपी दिलबाग सिंह का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने इस बात का अंदेशा जताया। उनका टेररिस्ट मारा गया, उसके साथ एक और फॉरेन टेररिस्ट था। उस ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट एक मरा मगर वेपन 2 पकड़े गए और दूसरा वेपन MO4 राइफल ही था जो US मेक है। जैश ए मोहम्मद जो है इसके पास MO4 का ठीक ठाक इस्तेमाल करने की कैपेसिटी भी है, एक्सपर्टीज़ भी है और ये इनका काफ़ी हद तक प्रेफर्ड व्हीकल है क्योंकि ज़्यादा लंबे फासले से इससे मार कर सकते हैं और काफ़ी कारगर वेपन है क्योंकि इसके ऊपर साइट वाइट बाकी सब चीज़ें लगी रहती हैं। इनकी डिमांड को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए से MO4 राइफल जो है वो हीरानगर सेक्टर में 4 दिन पहले फेंकी गई। BSF ने उस ड्रोन को मार गिराया। इनकी डिमांड बार बार रहती है कि वहाँ से MO4 राइफल और इसके साथ ग्रेनेड और बाकी सामान और भेजें। पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह की कोशिशें हो रही हैं मगर उनको बार बार नाकाम किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से और भी कोशिशें हो रही हैं कि जैश ए मोहम्मद के और कार्डर्स और लश्कर तौबा के और कार्डर जो हैं कश्मीर के अंदर भेजे जाएं। उसके लिए चाहे उनको
आईबी सेक्टर का इस्तेमाल करना पड़े जम्मू में, या फिर रजौरी पुंछ के सेक्टर में। कल परसों से भी नौशहरा सेक्टर फिर से बहुत एक्टिव चल रहा है। नौशहरा सेक्टर में अभी एक हफ्ते से थोड़ा टाइम पहले ही एक आतंकियों का 3 का ग्रुप मारा था जो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहा था। कुपवारा का केरन और बारामूला सेक्टर में जबरदस्त कोशिश चल रही है कि उस जगह पर सीज फायर वायलेशंस की आड़ में और आतंकियों को इस तरफ भेजा जाए। वहाँ भी आर्मी इनकी कोशिश जो इस तरह की उनको नाकाम कर। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।